की। वहाँ के लोग तो कहते हैं कि बाउंड्री खत्म कर दो। हमारे पुरखों ने गलती की, जालीदार टोपी वालों जाल में फंस गए हम लोग और कहे कि बहुत अच्छा स्थान है पाकिस्तान, आ जाओ पाकिस्तान बना लो। अरे यहाँ शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार कुछ है नहीं, त्राय त्राय मची है खाने के लिए, इलाज के लिए सब है। ये चीजें जब भारत से पाकिस्तान की तुलना विकास में की जा रही है तो पता चला कहना नहीं यहाँ तो संविधान लागू है और वहाँ तो डिक्टेटरशिप है। इसलिए वो खुद वहाँ की जनता आवाज उठा रही है। और रहा तो पाकिस्तान की हरकतें, तो निश्चित रूप से हमारी सेना जो भी चाहेगी छूट दे रखा है माननीय मोदी जी ने, और सेना जैसा चाहती है वैसा कराएगी। पश्चिम बंगाल में ये है कि वहाँ जो पुलिस है वो टीएमसी के कार्यकर्ताओं की तरह काम कर रही है। भाजपा कार्यालय में उससे तोड़फोड़ की है, गुंडागर्दी की, तो क्या कहें? दुर्भाग्य है कि टीएमसी का दूसरा नाम तुष्टीकरण है। तुष्टीकरण जहाँ रहेगा तो वहाँ ऐसे रहेगा ही। और संख्या कुछ अधिक है वहाँ एक विशेष वर्ग का, तो इस विशेष वर्ग का वोट चाहने के लिए वो विशेष वर्ग खुश रहे तो जो भी राजनीति में कदम उठाया जाता है वो करते रहते हैं। अब जानते रहे कि ये दो तरह की परंपरा है। एक तो भगवान राम जब अयोध्या से गए तो उनके भाई दशरथ थे कि हुआ कि आप गद्दी पकड़ लो भैया चलो, लेकिन वो मना कर दे। 14 बरस अपने भाई के हक के लिए उन्होंने खड़ाऊ रख कर जो है राज को ज्ञापन किया, लिया नहीं, गद्दी पर नहीं बैठा। मतलब ये है, ये देश के हमारे संस्कार है। और एक औरंगजेब है कि अपने भाई भाई की हत्या और अपने बाप को जेल में डालकर गद्दी बैठा है। तो ये परंपरा है। तो संस्कार धीरे धीरे लोगों के अंदर हमारे है। और विचार कैसा है, तो मैं चाहता हूँ कि बंगाल में धीरे धीरे लोगों का संस्कार बढ़ रहा है, बीजेपी बढ़ रही है। हमको लगता है समय आने पर हो जाएगा। हमें आज के दिन में हमारे अभिभावक मार्गदर्शक हैं और देश के हैं। मोदी और अमित शाह जी की जो जोड़ी है, ये एक एक ऐसा किया कि जो राष्ट्र ने दुनिया में एक पहचान बना भारत का, जो पहचान का संकट था, फिर विश्व गुरु बन रहा, अर्थव्यवस्था कोलैप्स कर गया था। क्या मानते हैं आतंकी कांग्रेस सरकार में आतंकी हमले हुए थे? रोज मतलब होते, कभी यहाँ होते थे, कभी वहां होते थे, कभी वहां होते थे, कभी बॉर्डर पे होते थे, कभी शहर में होते थे, कहीं कहीं मंदिर पे होते थे, कहीं मस्जिद पे होते थे। ये ऐसा चलता था ना। वो तो हमेशा ध्यान पब्लिक का, कांग्रेस ने 70 साल कांग्रेस को भटकाओ, फिर उन्हें लटकाओ और फिर उनका हिस्सा झटका के फिर विदेश दो। इसीलिए तो आज के दिन में अमेरिका, भाई देखो विदेशी ताकतें कैसे मजबूत हो गए थे, आज अर्थव्यवस्था में कोलैप्स कैसे हो गया। विदेशी कंपनियां सब धन लूट के लेके जा रहे थे, आज अर्थव्यवस्था हमारा तीसरे नंबर पर है। हम आत्मनिर्भर सशक्त भारत बन रहे हैं। ये मोदी और अमित शाह जी, अमित शाह जी ने होने वाली है, उसको कैसे दे 2027? ऐतिहासिक कदम है, उस फैसले का स्वागत करते हैं। और एक कोई महापुरुष ही कर सकता है। जो गणना 19 हमारे लोगों ने अंग्रेजों को मौत के घाट उतारा था, जब गुरिल्ला युद्ध था, अंग्रेजों ने 1931 में जनगणना की और फिर आया प्रेशर में सूची बनाई, क्रिमिनल कास्ट के अलग, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, जनगणना हुई जातिगत आधारित 31-41 में। लेकिन कांग्रेस ने 51 में बंद कर दिया। बंद करके केवल अनुसूचित की गणना होती रही और ऐसा गणना किया कि 1994-91 में आया कि हम केवट मल्ला कश्यप कहार धीवर रहवार मातम तो रहा, ये मछुआरे अनुसूचित जात की सूची में मछुआर गौर तो रहा, करवार बिरदार करोड़ नाम 7 नामों से अनुसूचित जात के, हमारा नाम ओबीसी में डाल के हमें 7,000 कर दिया। अब मझवार की गिनती 7,000 बन। ये क्या हो रहा है? आज के दिन में मोदी जो कहते हैं करते हैं। उन्होंने वादा किया था कि जनता के सही आंकड़े लाएंगे, सामाजिक व्यवस्था उनका कैसे सुदृढ़ किया जाए। तो जो निचले पावदान पर है उनको विकास की धारा में लाने के लिए तो हमारे पास सर्वे होना चाहिए ना। हमारे पास निश्चित रूप से पता चल जाएगा कि कौन से लोगों का संपन्नता आई है, कि उसके अंदर विपन्नता आई है। और संविधान का सामाजिक न्याय की बात यही है कि हम विपन्नता देख लेंगे तभी संपन्नता लाएंगे, और ये तभी संभव जब जनगणना कराएंगे। इसलिए उनका स्वागत करते हैं। पूरी दुनिया में आप देख रहे हैं किस तरीके से मारकाट हो रही है, चाहे वो इजराइल और इराक के बीच में हो। क्या देखते हैं आप, इससे क्या नुकसान है, और भारत की भूमिका, भारत पर भी इसका असर पड़ने वाला, कैसे देखते हैं? देखिए, कुछ तो ऐसे हैं कि कुछ एक ऐसे धर्म है, धर्म हमेशा शांति लाने का है, लेकिन उसका थोड़ा स्वरूप बदल दिया लोगों ने। कह दिया कि नहीं ऐसा लिख दिया, ऐसा करो, और नतीजा कि जहर घोल कर लोग आज के दिन में अशांति फैलाना चाहते हैं। लेकिन अब दुनिया ग्लोबलाइजेशन हो गई है, जो इस तरह का बात नहीं मानेगा अंतर्राष्ट्रीय, अपने आप मिट जाएगा। तो ऐसे में यही 2-4 देश ऐसे हैं जहाँ से आतंक शुरू होता है, आपस में लड़ रहे हैं, कट रहे हैं, मर रहे हैं। लेकिन अब उनको सुधरना चाहिए। उनको भी डॉक्टर इंजीनियर या विकास के क्रम में ईश्वर ने उनको बहुत धन दिया है, संपदा दी है, तेल दिया है, सब कुछ है उनके पास, उसका सदुपयोग कर रहे हैं, लेकिन उसका दुरुपयोग हो रहा है। क्या लगता है इजराइल और इराक का असर भारत पर पड़ सकता है?
देखिए ये जो देश है, ये हथियार खरीदते हैं। हमारा भारत भी हथियार खरीदता था। तो जो हथियार खरीदता है वो किसी जो बेचने वाले के रूप हथियार के रूप में प्रयोग होता है। तो जो बेचता है हथियार उसे हथियार बना के लड़ाता है। तो भारत देखो आत्मनिर्भर है। अब हम हथियार बेच रहे हैं, इसलिए अब हम बेच रहे हैं हथियार, तो हम किसी का हथियार है नहीं। यही पाकिस्तान हथियार खरीद के लड़ रहा था, तो घुटने टेक दिया। तो वो भी हथियार खरीदने वाले देश है। और जब तक देश हथियार खरीदेंगे और जो बेचने वाला उन्हें लगाएगा हथियार के रूप में, और शांति तभी आएगी जब उस तरीके का काम